Hi, good evening, guys. Welcome to Next Gen IT courses. So today we have day one session for CCNA plus Palo Alto combo. So we have our trainer with us, Mr. Devendra. Hi, good evening, sir. Hi, good evening. So sir, without wasting time, we can start the session. You can just introduce yourself and you can, reach out to the course content and everything you can explain. बैच हम हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में रखेंगे गाइस. So over to you, sir, Devendra sir. Please start the session. Okay, hello everyone. Myself Devendra Mukherjee. So I have been 12 year experience in IT field. So I am going to teach you के प्रोडक्शंस लेवल्स पे CCNA एंड फायरवॉल जो फोर्सेस होते हैं कितना इम्पोर्टेंट है एंड व्हाई शुड वी लर्न दिस एंड कमिंग टेक्नोलॉजी में कैसे सारे चीज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. राइट. आप लोग जो टेक्निकल से कुछ रहेंगे, कुछ नॉन टेक्निकल से कहीं पे भी रहेंगे, तो सबसे इजी वे पे मैं आपको समझाने वाला हूँ. तो लैंग्वेज मस्ट बी, जो लैंग्वेज होने वाला है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहना रहेगा. अगर आपको किसी को भी कुछ क्वेरीज रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो. अगर आपको चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट चाहिए मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन मेजर ऑफ द क्लासेस हिंदी में ही होने वाले हैं. ओके. तो सॉरी. फर्स्ट जो चीज़ है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, नेटवर्क. सो ये नेटवर्क क्या है? अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो क्या होता? बहुत आसान शब्दों पे आप समझो. कंप्यूटर चलाने के लिए दो ही चीज रिकॉर्ड होता है, एक हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर. आपने हार्डवेयर पार्ट ले लिया, रैम ले लिया, एसएसडी ले लिया, मदरबोर्ड ले लिया, प्रोसेसर ले लिया, फिजिकल वाला पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया. एंड वर्चुअल वाला पार्ट पे एंड इवन इसके बाद आप सॉफ्टवेयर वाला पार्ट में आप विंडोज, लिनक्स, मैक, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप उस पर इंस्टॉल कर दिया. योर सिस्टम स्टार्ट वर्किंग. यही दो चीज अपना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. लेकिन वाई शुड नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? वाई यू इम्प्लीमेंट नेटवर्क? क्यों हम लोग नेटवर्क में इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं? बाई यूज ऑफ नेटवर्क आप अपने डेटा को एक लोकेशन से अलग लोकेशन में भेज सकते हो. ये जो ट्रैफिक सेंडिंग होता है दो तरीके से हो सकता है. सबसे पहले क्या होता है? रिमोट लोकेशन. Hello. हेलो. So myself Sharachan. Uh, so actually I don't know much Hindi, so you can explain in English also, right? ओके. Thank you, sir. Thank ओके. सो so most of the cases what happen, if we are trying to send some databases one location to another location, that would be called your remote locations. Okay. So in remote locations we need also network. By use of network आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जो है डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड अ रिमोट लोकेशन. सपोज टू बी your branch office in Mumbai and your head office in Delhi, Gurgaon. Okay, you want to transmit your traffic one location to another locations. It is called a remote locations. So if you want to get this kind of connectivity or sharing related options, you must implement network in your organization. S- Second thing, second thing is a local user. Okay, so local sharing is our another option. लोकल शेयरिंग क्या होता है? व्हाट इज लोकल शेयरिंग? सपोज यू हैव अ फोर्थ फ्लोर ऑफिस, आपके 4 माले का ऑफिस है. ओके. योर सर्वर इन टॉप फ्लोर, आपके सर्वर जो है वो टॉप फ्लोर पे है, बट यू आर वर्किंग इन अ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर. इन एनी रीजन यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सर्वर. सो हाउ? कैसे करेंगे हम? अपने पेन यूजिंग पेन ड्राइव एंड कॉपी आवर डेटाबेसेस, फिर अपन सर्वर पे जाएंगे, सर्वर पे उसको पेस्ट करके एंड सर्वर से कॉपी करके फिर इस पे डालेंगे? नो, इट्स नॉट लाइक दिस. बाय यूज ऑफ नेटवर्किंग यू कैन ऑल्सो ट्रांसमिट. सो सॉरी नेटवर्किंग. टू इंटरप्ट यू. स्क्रीन आपने कुछ शेयर किया हुआ है क्या? नहीं सर, मैं इसके बाद करने वाला हूँ. ओके ओके.
ओके, सो दिस इज दैट्स व्हाई वी नीड अ व्हाट नेटवर्क। सो बाय यूज ऑफ नेटवर्क की वजह से क्या हो रहा है, आपके जो टास्क हो रहे हैं उसको अपन बहुत इजी कर पा रहे हैं। बाय यूज ऑफ नेटवर्क वी कैन इजी आवर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफरिंग रिलेटेड जो भी पार्ट है वो अपन किस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, बाय यूज ऑफ नेटवर्क। आई थिंक माई स्क्रीन वॉज विजिबल, आप लोग सब देख पा रहे हैं। Yes, yes, sir. ओके, सपोज दिस इज योर सिस्टम एंड दिस इज योर सिस्टम। ओके, इफ यू आर इन लोकल, अगर आप लोकल पे हो, सो आप यहाँ पे ऐसा कुछ डिवाइसेस की यूज करेंगे जो हम लोग आगे जाके डिस्कशन करने वाले हैं। सो वी जस्ट कनेक्ट डिवाइस लाइक दिस वे एंड वी कैन able to transfer our data one location to one and this location. This is called a local sharing or local whatever you say. What about the remote? Remote is like this कि आप एक लोकेशन पे हो। सपोज यू आर इन मुंबई एंड दिस इज माई दिल्ली। बाय यूज ऑफ इंटरनेट वी आर बोथ आर कनेक्टेड लाइक दिस वे। बाय यूज ऑफ लाइक दिस वे, ये जो टाइप होता है, दिस टाइप इज कॉल्ड रिमोट कनेक्ट। सो अभी पता चल गया कि नेटवर्क कितना जरूरी है अपने प्रोडक्शन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपके छोटे हैं बड़े नेटवर्क है, चाहे कुछ कुछ भी है, तो आपको नेटवर्क में आना है। अगर आपको फ्यूचर बनाना है, यू इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन आईटी सेगमेंट, यू नीड अ नेटवर्किंग नॉलेज। एंड दिस इज अ प्रिटी गुड थिंग इन नेटवर्किंग, जो मुझे लगता है अगर आप नेटवर्किंग में आ रहे हो, सो मोस्ट आपको किसी भी तरीके का मतलब बहुत डेडिकेटेड नॉलेज या फिर आपको बहुत तरीके का एकदम स्मार्ट बंदा, एकदम बहुत ऐसा ऐसा कोई चीज की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है तो आप इजीली चीज को रिकवर कर लेंगे। ये बहुत ही माइनर चीज है, राइट। अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले, दैट वाज अ सीसीएनए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज अ सीसीएनए एंड व्हाट इज दैट। ओके, सो सीसीएनए स्टार्ट करने से पहले आई एम आस्किंग अ क्वेश्चंस। आई थिंक एवरीवन हैव लैपटॉप, है ना। शरद, सचिन, राजेश, करण सिंह, वॉटेवर, अगर आप जितने भी लोग हैं, राहुल देशमुख, ओके, अभिराम, ओके, कात्यायनी, अभिषेक सिंह, वॉटेवर, आप सबके पास डेस्क मतलब कोई भी डेस्कटॉप हो या लैपटॉप है, कुछ भी आपके पास रहेगा डिवाइस, राइट। आप ये देखो, अगर आपके पास एक लैपटॉप या डिवाइस है, मैं यहां से बोल सकता हूँ मेजर ऑफ लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, विंडोज, है ना। मेजर ऑफ लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर विंडोज 11 होगा या फिर विंडोज 10 होगा। आइदर विंडोज 10 होगा या फिर विंडोज 11 होगा। इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चंस कि मार्केट में और भी तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू हर्ड दिस नेम बिफोर, यस, वी हैव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना, we have a Raspberry Pi, we have a Chrome OS. So why should we use Windows? Most of, अगर आप देखोगे in your friend circle you have a 10 friends, you can see 9 friends or your Windows user, है ना। सो मैं ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, वाई आई गिव दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। द क्वेश्चन इज दैट, अगर मैं विंडोज की बात करूं, ओके, विंडोज पे जो चीज है, दिस इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैंने एक यूजर को यहाँ पे विंडोज पे बिठा दिया और एक को मैंने लिनक्स पे बिठा दिया और दोनों को मैं टाइम दिया 1 आवर, तो ये 1 आवर का जो टाइम है, इसमें विंडोज का ये जो यूजर यहाँ पे यूज कर रहा है, ये विंडोज के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये यूजर जो है उतना 1 आवर पे कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके एप्लीकेशन वर्कस्टेशन अलग अलग है, इसके अलग है। तो मोस्ट ऑफ द, अगर मैं कंपैरिजन करूं, इजी टू अंडरस्टैंड, easy to configure, easy to use,
ओके, इजी टू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी टू ट्रबल शूट, इजी टू मेंटेन। तो सब कुछ चीज यहाँ पे आपको विंडोज पे इजी वे पे मिलेगा। अगर मैं लिनक्स से कंपेयर कर रहा हूं तो लिनक्स के मुकाबले में विंडोज बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द जो नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं वो विंडोज के साथ काम करते हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द यूजर आपके विंडोज के साथ काम करते हैं, बिकॉज ये इतने सारे मैंने पॉइंट बताया इसके लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो विंडोज आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है उसका। अभी आप जो प्रोडक्शन लेवल पे अगर आप देखेंगे, जब बड़े बड़े डेटा से सेंटर बनते हैं, मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूं तब आपको समझ में आएंगे। जस्ट अ सेकेंड। शायद आप लोगों ने कभी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, रियल में हो या फिर वर्चुअल में हो, कहीं भी। किसी ने देखा है ऐसा? आप प्लीज कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि मुझे भी लगेगा सेशन पे एक्टिव है सारे। कभी देखा है आपने ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल में हो या फिर कभी भी ऑप्शन मिला है आपको दिखने में ऐसा तरीके का? आप मेरे इमेज देख पा रहे हैं ना? Yes, yes. ओके, ग्रेट। बाकी लोग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, अगर आप लोगों की भी कोई क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे आंसरिंग कर सकते हो। सो जब हम लोग ऐसे करके एक डेटा सेंटर बनाते हैं ना डीसी में, तो आप देख सकते हो दोज आर ऑल डिवाइसेस, ये सारे के सारे आपके डिवाइसेस हैं। लाइक दिस इज आईपी फोन, राउटर, सर्वर, ओके, फायरवॉल, कंट्रोलर, ओके। बहुत तरीके के डिवाइस यहाँ पे यूज होते हैं, राइट। वी हैव यूजिंग मल्टीपल डिवाइसेस आवर। सो ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं, लाइक अगर आप कोई प्रोडक्शन बना रहे हो, लाइक आपके कुछ कंपनीज है, आप कहीं जगह पे काम कर रहे हो या फिर किसी जगह पे आप जा रहे हो, उस सेगमेंट पे आपके पास नेटवर्क है, चाहे आईएसपी में आप काम कर रहे हो या फिर किसी भी जगह में, ये एक ऐसा ट्रेड है। इज नॉट ओनली आपको आईटी सेक्टर में ही ऐसे डेटाबेस डेटा सेंटर मिलेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। Okay, you should go the private hospital. You got a same type of scenario over there. आप कोई रिटेल बड़े शॉप पे चले जाइए, रिटेल आपको वहां पे ऐसा एक आर्किटेक्चर मिल जाएगा। आप कहीं कोई फाइनेंस कंपनी में चले जाए, श्रीराम श्रीराम हो गया, मुथूट मुथूट फाइनेंस हो गया, आपको वहां पे ऐसे करके मिलेंगे। इवन यू, आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। सो आईटी इज एवरीवेयर। चाहे आपके वो ट्रेड नेटवर्किंग से या फिर आईटी से रिलेट करता हो, वहां पे भी आप ऐसे सीन देख सकते हैं, ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसे इंफ्रा देख सकते हैं। अगर आपकी ये ट्रेड किसी नॉन टेक्निकल कंपनी है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनेंस सेक्टर हो गया, और भी किसी ट्रेडिंग कंपनी हो गया, आपको सारे सारे जगह पे ऐसे चीज देखने को मिलेंगे। सो अगर ये जो डेटा सेंटर होता है, इसको मेंटेन करने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ता है। तो जैसे मैंने पिछले बार जो एग्जांपल दिया, इट्स अ फ्यू मिनट एगो, व्हाई वी यूज विंडोज, है ना। प्रोडक्शन में अगर आपके पास 50 कंप्यूटर है तो 50 कंप्यूटर में 50 ही आपको विंडोज देखने को मिलेगा, या फिर 45 आपको विंडोज देखने को मिलेगा। तो विंडोज का रेशियो बहुत ज्यादा है यूजर। क्यों? क्योंकि उसका पॉइंट मैंने बताया। सेम हेयर, ये जो डिवाइसेस जो होते हैं ना, ये जो डिवाइस जो यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको कौन मैन्युफैक्चर करता है? इसको मैन्युफैक्चर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम क्या है? सिस्को। ये एक यूएसए की कंपनी है, आप लोग शायद देख पा रहे स्क्रीन। ये एक यूएसए की कंपनी है, सिस्को। ठीक है। सिस्को मोस्टली क्या करता है? नेटवर्किंग में डील करता है, इसका ऑफिस कैलिफोर्निया पे है। ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपनी है जो नेटवर्किंग में डील करता है, मतलब ये एक ऐसा कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है वैसे ही ये सिस्को कंपनी क्या करता है? राउटर, स्विच, फायरवॉल, कंट्रोलर, यूटीएम वगैरह नेटवर्किंग में, मतलब ये डेटा सेंटर में यूज होने वाले जितने तरीके के डिवाइस होते हैं, यहाँ पे तो एक तरीके के डिवाइस नहीं है,
बहुत तरीके के डिवाइस होते हैं अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग कामों के लिए। सारे के सारे डिवाइस को जो मैन्युफैक्चर करता है दैट वाज अ सिस्को। तो दैट्स वाई सिस्को इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्किंग कंपनी, नेटवर्किंग ट्रेडिंग कंपनी। इवन सिस्को एक इतना कंपनी, एक इतना बड़ा कंपनी है। सो दिस कंपनी ऐसे करके हार्डवेयर्स को भी मैन्युफैक्चर करता है। लाइक आप देख पा रहे हैं ऐसे करके ये जो गाइस, ये जो हार्डवेयर्स है ये हार्डवेयर को भी मैन्युफैक्चर करता है ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके का। एंड इस हार्डवेयर के अंदर में यूज होने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इस हार्डवेयर के अंदर में यूज होने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लैक कलर का, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन बनाता है? सिस्को बनाता है। इस वन काइंड ऑफ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके अगर मैं समझाऊंगा, वन काइंड ऑफ मैकबुक। मान लो अगर आप लेनोवो का लैपटॉप ले रहे हो, तो लैपटॉप आपका लेनोवो का, बायोस किसी और कंपनी का, मतलब अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स का बायोस, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो विंडोज का, है ना? तीन अलग अलग। अगर हार्डवेयर की इशू हुआ तो आप डेल को, मतलब लेनोवो को कॉल लगाओगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू हुआ तो आप कहाँ पे कॉल लगाएंगे? आप माइक्रोसॉफ्ट पे कॉल लगाएंगे। बट मैकबुक अगर आप कोई यूज कर रहे हो तो उसके केस पे अलग होता है। मैक क्या करता है? हार्डवेयर भी वही मैन्युफैक्चर करता है, बायोस भी उसका ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका ही होता है। तो पूरा जो है वो उसके पास टोटल सोल्यूशन होता है। सिमिलर टू ये जो आपके जो सिस्कोज आप देख रहे हो ना, सिस्को भी ऐसा ही है। तो ये जैसे ऐसे करके जैसे डिवाइस को मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग सेगमेंट के लिए, वैसे ही इस डिवाइस के अंदर में चलने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कौन बनाता है? सिस्को बनाता है। नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी बड़े बड़े तरीके के यहाँ पे टेक्निक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये आईएसओ होते हैं सिस्को के, ऐसे कमांड लाइन पे होते हैं। ठीक है, पुराने जो डिवाइसेस होते थे अब यहाँ पे देख पाओगे, तो ये डिवाइस को हम लोग ऐसे कमांड पे ऐसे चलाते थे, कमांड लाइन पे चलता है। ठीक है, अगर आपके पास पुराने वाले डिवाइस है तो कमांड लाइन पे ऐसे कर करके आप थोड़ा बहुत कमांड लगा के, कमांड लगा लगा के आप तो यूज कर सकते हो। यू कैन यूज भाया कमांड। अगर आपके पास नया बबल वाला ऑप्शन है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ग्राफिकल, यू गॉट अ ग्राफिकल एक्सेस। ग्राफिकल आपको ऐसे कंसोल मिलेंगे लाइक दिस, दिस इज अ ग्राफिकल ऑप्शन। ओके, सो आपको ऐसे करके ग्राफिकल ऑप्शन मिलेंगे। सो बताने का रीजन ये है कि डिवाइस टेक्नोलॉजी जितना आगे जा रहा है आपको उस हिसाब से, ठीक है, इन डिवाइस को सिस्को मैन्युफैक्चर कर रहा है, सिस्को डिवाइस भी दे रहा है, इसके अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे रहा है, एंड छोटे छोटे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर कम्युनिकेशंस के लिए एंड अदर टास्क परफॉर्म करने के लिए, इट इट वुड बी एनीथिंग, वो सारे के सारे सिस्कोस बनाते हैं। That's why the huge number of user are dependable with Cisco। तो अगर प्रोडक्शन पे आप देखोगे और भी ब्रांड है, जैसे डी लिंक आपको मिल जाएंगे, जूनिपर मिल जाएंगे, हनीवेल हो गया, ये सारे कंपनी भी ऐसे ही बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का है, लिनक्स में आप जाओगे, गरुड़ लिनक्स, काली लिनक्स, मीट लिनक्स, उबंतु, कुबंतु, फेडोरा, सुसी, बहुत तरीके के, क्रोम ओएस है, रास्पबेरी पाई है, बहुत तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। बट वी आर स्टिल प्रेफर विंडोज 11। सिमिलर वैसे ही बहुत सारे कंपनीज है जो विंडोज के, मतलब जो ऐसे करके प्रोडक्शन में यूज होने वाले सिस्को के लिए, सिस्को के जैसे ही डिवाइस बनाते हैं। बट लार्ज ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो सिस्को को ही प्रेफर करते हैं, सिस्को के बनाए हुए डिवाइस में। तो अगर आप कोई भी सेगमेंट पे अगर जा रहे हैं, जैसे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, आपको ऐसे करके एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, और इस स्ट्रक्चर पे आपको 70 to 80% डिवाइस सिस्को के मिलेंगे। ये तो आपको कंफर्म हो गया। आप कहीं पे भी जाओगे आपको सिस्को के डिवाइस ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, सो ऐसे ही जब चलता रहा तो एक बड़ा सेगमेंट जो है सिस्को ने अचीव कर लिया। सिस्को ने एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो उसने पकड़ लिया कि सारे के सारे यूजर जितने हो गए सिस्को के यूजर हो गए। तो सिस्को ने क्या किया? सिस्को क्रिएटेड, अभी सिस्को ने क्या देखा कि अपन अगर सिस्को ने ऐसे करके अगर मतलब सबको सपोर्ट देते गया तो इट वाज इम्पॉसिबल टू सपोर्ट ग्लोबली।
बिकॉज वी आर नॉट इन इंडिया। सिस्को सिर्फ इंडिया पे बिजनेस नहीं करता। इट वॉज अ यूएस बेस्ड कंपनी एंड इट वर्क इन द होल वर्ल्ड। सारे जगह पे ये जो है परफॉर्म काम करता है। तो सिस्को ने क्या किया, एक एजुकेशन सिस्टम्स को लॉन्च किया, जहां पे उन्होंने 3 तरीके के कोर्स को डिजाइन किया। फर्स्ट, जिस पे आप यहाँ पे अभी आए हो, फर्स्ट कोर्स दैट वाज अ सीसीएनए। पूरा नाम सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ एसोसिएट लेवल और एंट्री लेवल। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको जाके दिखाऊं सीसीएनए अबाउट, CCNA full from Cisco Certified Network Associate is a popular certificate course for networking by Cisco system. सिस्को ने इस कोर्स को बनाया है फॉर किसके लिए, एंट्री लेवल। पढ़ो यहाँ पे, CCNA इज एन एंट्री लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय सिस्को। जो भी इंजीनियर्स आईटी पे एंटर करना चाहता है, अपने करियर बनाना चाहता है, ठीक है, अपने करियर को नेटवर्किंग से स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए सिस्को ने क्या किया है, एक कोर्स बनाया है CCNA, जहां पे वो एसोसिएट लेवल पे वो ट्रेनिंग देता है। और यहाँ पे वो लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन तक ही काम कर सकता है, जिसको बोला जाता है सोहो। एक सेकंड, ये देखने को मिल रहा है आपको? Yes, yes. ओके। सो सोहो, सो व्हाट इज अ सोहो? सोहो स्टैंड फॉर स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। ठीक है, सोहो स्टैंड फॉर, ओके सॉरी, ग्रेट, ओके। सो सोहो स्टैंड फॉर स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। तो स्मॉल ऑफिस देखो, कनेक्टिविटी जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। इट्स डिपेंड्स कि आपके यहाँ पे नेटवर्क क्या है। आपके पास स्मॉल ऑफिस है, मीडियम ऑफिस है, कोर नेटवर्क है, इंटरप्राइज नेटवर्क है, आप प्रोवाइडर हो, कोर लेवल प्रोवाइडर हो, एंटरप्राइज नेटवर्क, एंटरप्राइज लेवल आपका नेटवर्क है, क्या है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो मैं अभी बात कर रहा हूँ सोहो का। सोहो मतलब एक ऐसा प्रोडक्शन हो गया जहां पे आपके पास कुछ 200 से 250 यूजर है। आपका मेनली काम वहां पे राउटिंग स्विचिंग पे होता है। आपके यहाँ पे वायर भी है, वायरलेस भी है। तो आप इन ऑफिस सपोर्ट करने के लिए आपको सीसीएनए में जो जो चीज की जरूरत पड़ता है वो आपको सीसीएनए में सिखाया जाता है। आपके पास यहाँ पे एक प्रोडक्शन लेवल जो बेसिक एसोसिएट लेवल है, वहां पे जितने नॉलेज की जरूरत पड़ता है कि वहां पे आप स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर के अंदर जो अलग अलग सर्विसेज है उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विचेस के जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उसको आप कैसे करेंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे लगाएंगे, वायरलेस नेटवर्किंग कैसा है, ये सारे तरीके के चीज आपको क्या कहाँ भी मिलेंगे, आपको इस सीसीएनए में यहाँ पे सीखने को मिलता है। सो ये होता है आपको एसोसिएट लेवल। जब आप इस एसोसिएट लेवल को कंप्लीट कर लोगे, ओके, और उसके बाद आपके पास दूसरा चैलेंजेस क्या आएगा, सिस्को ने दूसरा बनाया है, दैट वाज अ CCNP। एंड इसको उसने क्या बनाया है, प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल लेवल होता है CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या होता है, यहाँ पे आपके यूजर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपके जो नेटवर्क है वो मोर देन 5 to 6 सिटीज पे रन कर रहे हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा एक इंटरप्राइज नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड हो। आपके पास नंबर ऑफ वायरलेस यूजर्स बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जो है CCNP का हम लोग नॉलेज की जरूरत पड़ता है। सीसीएन हैविंग CCNP, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हो, जो कोर लेवल नेटवर्किंग कंपनीज जो होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज को सपोर्ट देते हैं, ठीक है, वहां पे आप काम कर सकते हो। इसके बाद क्या आता है, अगर आपके पास ये भी नॉलेज है, इसके बाद ये हो गया एसोसिएट लेवल, ये हो गया प्रोफेशनल लेवल। नंबर थर्ड आता है CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। इसको आप क्या बोलोगे, एक्सपर्ट लेवल। सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट, इसको क्या बोलोगे आप, एक्सपर्ट लेवल। ये कहाँ पे काम होता है, बड़े बड़े DC, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर,
इंफ्रा लेवल पे जो काम होता है, जैसे कोई जियो का बड़ा एक डीसी है, वहां पे आपको ये भी मिलेगा, या फिर कोई एक आईएसपी हो गया जैसे रेलवेयर वगैरह में, या फिर एयरटेल वगैरह में, वोडाफोन वगैरह में, आपको वहां पे बड़े आईएसपी पे काम करने का मौका भी मिल रहा है। या फिर एक एक बहुत बड़े प्रोडक्शन लेवल पे जो इंफ्रा नेटवर्क है, आप उसको हैंडल कर रहे हो, राइट। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। सीसीएनपी पे एनकोर, एनआरसी, सीसीएनपी डेटा सेंटर, सीसीएनपी सिक्योरिटी, सीसीएनपी राउटर स्विच, राउटिंग स्विच, बहुत तरीके के पार्ट है। वो बात की बात है, बट टॉपिक पे आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये इसकी वजह से आपने सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने पूरा जो टेक्नोलॉजी है उसका, इसको उसने एक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उसने लॉन्च कर दिया क्या। और इसका मोटो क्या था, मैं जो इतने चीज बताया, इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है, मेन चीज है कि अगर आपको सिस्को के बनाए हुए डिवाइस पे कोई भी तरीके का एक्टिविटी करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉन्फ़िगर सिस्को डिवाइसेस, you want to utilize your Cisco devices, if you want to configure them, if you want to support them, if you want to extend manage कोई भी तरीके का अगर आपका एक्टिविटी अगर है, सो कर, अगर करना है आपको, सो व्हाट यू विल डू, यू विल डू, यू विल डू सिस्को कोर्सेस बाय यूज ऑफ सिस्को। अगर आपको पास सिस्को के, आपके पास सीसीएनए नॉलेज है, तो आप एसोसिएटेड लेवल पे आप उसको डिवाइस को सपोर्ट दे दे सकते हो। अगर आपके पास सीसीएनपी का नॉलेज है, तो प्रोफेशनल लेवल पे आप जाके उस जगह को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सीसीआईई का नॉलेज है, तो आप सिस्को के इंटरनेटवर्क जो इंफ्रा लेवल पे जो काम होता है, आप उसको कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो योर सीसीएन सिस्को कोर्सेज। तो ये सीसीएन है, सीसीएनपी, सीसीआई, तीन तरीके के आपके कोर्सेस होते हैं। और इस कोर्सेस को करने का, ये सारी चीज करने का रीजन क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कि ये जो डीसी होते हैं, डेटा सेंटर जी जिसको हम लोग बोलेंगे, उस डीसी को आपको सपोर्ट करना है। डाटा सेंटर, ये जो डाटा सेंटर होता है उसके अंदर में जो ऐसे करके जो बल्क में जो डिवाइसेस होते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी तरीके का इशू हो रहा है, नेटवर्क रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, कुछ भी तरीके का आपको इशू है, हो सकता है आपके केस में मैं जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ इतना बड़ा भी ना हो, बट हो सकता है कुछ भी तरीके से हो सकता है यहाँ पे जो इतना बड़ा, सॉरी, जो इतने बड़े रैक्स है, तो हो सकता है आपके पास इतना बड़ा रैक्स ना हो, यहाँ पे दो तीन ही रैक्स आपको मिले, लेकिन जो मेन काम है एसोसिएटेड लेवल पे वो आप कर सकते हो। ये जैसे एक इंफ्रा है, ठीक है। तो ये होता है सीसीएनए का आपका काम। अगर आपको सीसीएनए का नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो, इनमें जाके सारे डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मोस्टली मैं किसके ऊपर अभी बात करने वाला हूँ कि आपके सीसीएनए में पार्ट क्या है। तो सीसीएनए में जो पार्ट होता है मेनली, सबसे पहला आपको जो पार्ट मिलेगा, दैट वाज अ नेटवर्क फंडामेंटल। इसका नाम है नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल्स पे क्या होता है, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जाता है। सबसे पहले ये इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, ये सारे चीज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। फिर नेटवर्क, ये जो नेटवर्क होते हैं, लैन क्या है, आप कैसे डिफाइन करोगे ये लैन नेटवर्क है, कैसे डिफाइन करोगे कि ये वैन नेटवर्क है। पूरा लैन सेगमेंट आपका अलग हो गया, वैन सेगमेंट आपका अलग हो गया, वायरलेस सेगमेंट कैसे डिफाइन करोगे। कैन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैन पे बनाने के लिए जो जो एक कैन नेटवर्क अगर मैं बना रहा हूँ, एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है मेरा, ठीक है, एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है जहाँ पे पूरा का पूरा, मतलब 4-5 एकड़ का एरिया है अपना, पूरा बिल्डिंग का, ऑफिस का, और आप कहीं भी सेक्टर पे चले जाएंगे, पूरा का पूरा कैंपस मैंने वाईफाई करके रखा है। तो ये हो गया आपके कैन नेटवर्क। तो कैन बनाने के लिए आप जो जो डिवाइस का यूज करेंगे, एक वैन नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए उस डिवाइस का यूजेस नहीं करेंगे। तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा कि भाई ये कैन नेटवर्क क्या है, मैन नेटवर्क क्या है, वैन नेटवर्क क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो क्या है, प्राइवेट इंटरनेट और पब्लिक इंटरनेट।
हम लोग अगर कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो ये प्राइवेट में क्या होता है, पब्लिक पे क्या होता है ना। पब्लिक मतलब मैं लोकल आईएसपी के साथ मैंने कनेक्ट हो गया। अभी मैं मान लेता हूँ कि मुझे एक मतलब मेरा एक सर्वर मैंने दिल्ली में रखा है, और मैं अभी बैठा हूँ, मैं मुंबई पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं मुंबई पे बैठा हूँ। अभी मुझे क्या लग रहा है कि नहीं, मुझे सर्वर के साथ कनेक्ट होना है। तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैंने क्या किया, फाइबर ऑप्टिक Sir, केबल। are you writing anything on the No, board? no, no. Oh, okay, okay, I'm not okay. writing anything. I'm just Yeah, okay. okay. ग्रेट। सो अगर आपके पास एक ऐसा सेगमेंट है, इफ यू हैव अ मोर मनी, आपके पास बहुत सारा फंड है, आपके पास कैपिटल बहुत बढ़िया है, एंड यू वांट टू कनेक्ट मुंबई टू दिल्ली, सो यू हैव अ फर्स्ट ऑप्शन, गो टू द मार्केट एंड परचेज सम फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। ओके, मैनेज लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर, एंड उसको मेंटेन करने के लिए आपको एफर्ट इंजीनियर्स आपने रख दिया, एंड एक ह्यूज कैपिटल आपने वेस्ट करके आपने क्या किया, मुंबई टू दिल्ली सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट नेटवर्क, राइट। बट अनदर सीन, दूसरा सीन क्या है, व्हाट हैपन कि आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वायर्ड टू कनेक्ट माय बोथ सर्वर्स, मुंबई सर्वर्स, दिल्ली सर्वर्स। व्हाट वाज द सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन, आप एक पब्लिक आईपी इंटरनेट के थ्रू जा सकते हो। इफ आई गिव एन एग्जांपल, जियो, जियो इज आल्सो इन मुंबई एंड जियो आल्सो इन दिल्ली। तो एक ऐसा आईएसपी जो दोनों जगह पे कनेक्टेड है। सो जियो क्या बता रहा है कि भाई आपको केबल लगाने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी डिड दिस। आप क्या करो, एक सर्टन अमाउंट मुझे दे दो, एंड मैं उसको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा आपको, मुंबई से दिल्ली को मैं अपने अपने नेटवर्क के साथ लेके मैंने आपको कनेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ना। सो दैट्स व्हाई हम लोग तो यही कर रहे हैं, वी ऑल आर कनेक्टेड टू द पब्लिक नेटवर्क। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, कहाँ पे, दिल्ली पे, तो मैं मुंबई से, चेन्नई से कहीं पे भी बैठा हूं, मैं लेकिन रोड बाय रोड कोई इंटरनेट का या फिर कोई कॉलिंग का मैंने ग्रिड लगाया नहीं है, या फिर कोई टावर लगाते लगाते नहीं गया हूं मैं। ये काम जियो ने, वोडाफोन ने, एयरटेल ने करके रखा है। उन्होंने पूरे इंडिया को कनेक्ट करके रखा है। सिर्फ क्या बता रहा है, इफ यू वांट टू यूज आवर सर्विस यू शुड पे। आप मुझे एक सर्टेन अमाउंट पे करो, हमारे प्लान को आप लो, फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूट करो उसको। तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्या है, पब्लिक प्राइवेट, किस केस पे अपन पब्लिक के थ्रू जाते हैं, कहाँ पे प्राइवेट के थ्रू, प्राइवेट नेटवर्क जाना पड़ता है, एंड कैसे इसको ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, इसको अपन देखने वाले हैं। इसके बाद एक नॉलेज आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इन टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, मान लो कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, 5 मेंबर्स, गेस, 5 मेंबर। यू, ये है, तुम हो, तुम्हारे घर पे तुम अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, तुम्हारे सिस है, सिस्टर, इसका भी लैपटॉप है। सर आपके पेंट की स्क्रीन आई थिंक विजिबल है, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग। यस, गिव मी सम नाउ। यस फाइन। Okay, so this is you. You have a laptop and you have a mobile. Both you have. Your sister also have laptop and mobile. And your mother, आपके मम्मी के पास सिर्फ मोबाइल है। आपके फादर जो है, इनके पास भी क्या है, मोबाइल है। और ये आपके कजिन आए हैं, इसके पास भी सिर्फ मान लो टैब है, चलो। तो आपने घर में क्या किया, 10 Mbps का आपका एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है। 10 Mbps इंटरनेट आपका घर भी की कितना है, चलो मान लिया मैंने 1,000 स्क्वायर फुट का, 1,000 स्क्वायर फीट का है, कुछ कुछ भी है, 1 BHK 2 BHK कुछ भी है आपके पास, भाई रहने दो, उस पे नहीं जाते, एक ऐसा आपका जगह है। तो यहाँ पे आप इंटरनेट के लिए कितना पे कर रहे हो मंथली, चलो मैंने 500 रुपये पकड़ लिया। आप यहाँ पे 500 रुपये पे करके इंटरनेट का, आप लैपटॉप पे भी यूज कर रहे हो, मोबाइल पे भी कर रहे हो, आपके सिस्टर भी कर रही है, मम्मी भी कर रही है, पापा भी कर रही है, कजिन भी कर रहे हैं, मतलब सबके सब पांचों के पांचों लोग खुश।
एक 1 BHK में, 2 BHK में, आप लोग 2 BHK में रह रहे हो और आराम से 500 का पर मंथ रिचार्ज कर रहे हो और एकदम मजे पे, और कभी कभी इस पे आप टीवी भी चला चला रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। जस्ट थिंक अबाउट इट, वी हैव 100,000 यूजर। हमारे पास एक 1,000 यूजर है। 1,000 यूजर में से 200 यूजर हमारे रिमोट लोकेशन में काम कर रहे हैं, रिमोट। एंड वी हैव 100 वायरलेस यूजर। ठीक है, हमारे एक पूरा 5 एकड़ पे कैंपस है। ठीक है, हमारे एक एक बिल्डिंग जो है वो 10th फ्लोर के हैं। अब सोच रहे हो कि ऐसे जगह पे अगर मैं 500 रुपए का इंटरनेट लगाऊं तो क्या वो चलेगा, सारे सफिशिएंट होगा? 1,000 लोगों को वो सपोर्ट दे सकता है, 200 लोगों को रिमोट वहां पे ले सकता है। फिर उसके बाद एक 100 वायरलेस यूजर को वो कनेक्ट कर रहा है, 5 एकड़ कैंपस पे इंटरनेट दे दे रहा है, तो कभी वो चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो कुछ केस में अपने को किसकी जरूरत पड़ता है, ब्रॉडबैंड की। आपने सुना होगा, मोस्ट ऑफ लोगों के पास ये चीज होता है, ब्रॉडबैंड। मैं डिस्कस करूंगा इस क्लासेस में इसके बारे में, ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो अपन घर में जो होते हैं वो ब्रॉडबैंड का यूज कर लेते हैं। छोटे मोटे ऑफिस है आपके पास, एक छोटा सा एक ऑफिस है जहाँ पे कुछ 10-15 यूजर है, मैक्सिमम 20 यूजर एंड 15 यूजर, वट एवर नंबर यू हैव। सो ब्रॉडबैंड इज गुड फॉर यू। ओके, यू पे 500 और मिनिमम 200, सॉरी 2,000। आप इसका एक प्लान रिचार्ज कर रहे हो तो ये आपके लिए सही रहेगा, ब्रॉडबैंड के घर के लिए, छोटे ऑफिसेस के लिए। बट वॉट एवर इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, सो दिस इज नॉट इनफ। दैट्स वाई वी प्रेफर डेडिकेटेड लीज लाइन कनेक्टिविटी। है, हमारे जो टायर्स होते हैं ना, आईएसपी बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज का यूज करना पड़ेगा, आईएसपी। व्हाट इज आईएसपी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो मुझे इंटरनेट दे रहा है, जिससे मुझे इंटरनेट मिल रहा है, सो दिस इज माई आईएसपी। इफ आई हैव जियो कनेक्टिविटी, तो जियो इज माई सर्विस प्रोवाइडर। मैंने कल इसको चेंज करके या टाटा का लगा लिया, टाटा। सो माई आईएसपी वाज अ टाटा। अभी मैंने वहां से निकल के मैं स्टेशन पे अपने किसी रेलवेयर के किसी वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर लिया, तो मेरा आईएसपी जो है वो रेलवेयर हो गया। राइट, सो सॉरी। सो ये जो आईएसपी जो होते हैं वो ये आईएसपी होते हैं। तो आईएसपी को कैटेगराइज हमने बहुत तरीके के किया है। टायर 1 आईएसपी, ये टायर 1 आईएसपी वो बहुत बड़े बड़े आईएसपी है जो बाहर बाहर से इंटरनेट का कनेक्टिविटी को लेके आते हैं। जैसे एटीएनटी हो गया, फिर रिलायंस इंफोटेक हो गया, ओके, टाटा हो गया, ये टायर 1 आईएसपी होते हैं। फिर आते हैं क्या, टायर 2 आईएसपी। टायर 2 आईएसपी मतलब जो बड़े बड़े प्रोवाइडर लाइक जियो, Reliance Infocom is a Tier 1 ISP, Reliance Jio is a Tier 2 ISP। ये दो डिफरेंट सेगमेंट है, दो अलग अलग काम करते हैं। राइट, फिर आपके आते हैं क्या, Tier 3। ये Tier 3 हो गया क्या, आपके लोकल प्रोवाइडर। अगर आप जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ले रहे हो ये आपको यहाँ से मिल रहा है, Tier 3 से मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे बड़े इंटरनेट सेगमेंट चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, यू शुड गो टू द Tier 2 ISP। आपको Tier 2 आईएसपी के पास जाना पड़ेगा, उसके साथ आपको एग्रीमेंट ले करने पड़ेंगे। वहां पे एसएलए वगैरह होता है, बहुत तरीके का सर्विस लेवल एग्रीमेंट, बहुत तरीके का एक एग्रीमेंट होता है जहां पे आपको डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलने वाले हैं। ओके, इफ आप 256 Mbps का कनेक्टिविटी ले रहे हो तो इंटरनेट जो है 255 Mbps नहीं होगा। अगर हो गया तो कंपनी विल गिव यू पेनाल्टी। आप पेनाल्टी लगा सकते हो कंपनी में कि भाई इससे इतना कैसे हो गया। वो डाउन टाइम देंगे 5 मिनट। अगर हमारे नेटवर्क में कुछ इश्यू हो रहा है, विद इन 5 मिनट हम आपको फिक्स करके देंगे। अगर वो 5 मिनट से 6 मिनट हो गया, आप कंपनी जिस जो आप अपने आईएसपी के ऊपर क्या लगा सकते हो, पेनाल्टी लगा सकते हो। ठीक है, और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होता इंटरनेट कनेक्टिविटी के, इसके कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, लाखों पे जाते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप सिंगल आईएसपी पे जा रहे हो, डुअल आईएसपी पे जा रहे हो, क्या आपका अलग कंपनी प्रोफाइल डिपेंड करेगा।
सो उसके ऊपर ये जो कॉस्ट होते हैं लीज लाइन का, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जहां पे नेटवर्क के डाउन टाइम जो है वो 1% के करीब होता है, 1 to 5%, मतलब डाउन होगा ही नहीं। अगर हुआ तो विद इन 5 to 3 मिनट वो आपको फिक्स करके देंगे। तो ये जो आईएसपीस होते हैं, ये आईएसपीस को आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, जहां पे डेडिकेटेड लीज लाइन हो गया, फिक्स्ड बैंडविड्थ हो गया, या फिर आप उस नेटवर्क से, एक वायर नेटवर्क से आप कैसे वायरलेस बनाएंगे, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो राउटर होते हैं, जो आप घर में जो चीज देख रहे हो वो एक्चुअल राउटर नहीं होता। प्रोडक्शन लेवल पे राउटर एक अलग होता है। यहाँ पे ये आपके आईएसपी हो गए, ये आईएसपी से आपके यहाँ पे क्या हो गया, आपके यहाँ पे राउटर पे इंटरनेट आ गया। राउटर से आपने क्या किया, यहाँ पे अपने फायरवॉल पे इंटरनेट लगा दिया। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, राउटर फायरवॉल, एंड फायरवॉल से आप अपने यहाँ पे एक सेगमेंट पर बना दिया L3 का, दिस इज योर L3 स्विच। ठीक है, L3 से आपने यहाँ पे क्या किया, हाँ बहुत तरीके का, यहाँ पे आपने L2 स्विच लगा दिए, ये आपके L2 स्विच हो गए, फिर ये आपके L2 स्विच हो गए, फिर ये आपके L2 स्विचेस हो गए। तो ऐसे करके आपने टोटल यहाँ पे मान लेते हैं 100 यूजर आपने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके यहाँ पे वायरलेस कहाँ गया? डिड यू सी एनी काइंड ऑफ वायरलेस हेयर? नो। आपने यहाँ पे आईएसपी लिया, राउटर जो है तो वो वायर डिवाइस होता है, आपने वायर के थ्रू इस पे लगा दिया। फायरवॉल वायरलेस होता है? नहीं, फायरवॉल भी वायर होता है, आपने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन व्हाट अबाउट कंपनी प्रोफाइल पे कुछ वायरलेस यूजर भी है, यू हैव सम वायरलेस यूजर्स जो लैपटॉप लेके बैठे, वो कैसे एक्सेस करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वायरलेस बनाना पड़ेगा। तो ये L3 से आप एक और कनेक्टिविटी लगाओगे, एक स्विच लोगे PoE, फिर यहां से आप क्या कर करोगे, एपी इसको लगाओगे, इसको बोलते हैं एपी। एपी स्टैंड फॉर एक्सेस पॉइंट, आप लोगों को पता होगा फ्लोर पे जब आप काम करते हो, ये एक एपी लगाओगे, दूसरा एक एपी लगाओगे। तो ये आप ही को करना है, एक वायर नेटवर्क को आपने क्या किया, वायरलेस पे आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, कहाँ पे एपी मतलब पीओई दोगे? ओके, पीओई के बाद आपको कौन सा डिवाइस देना है, कंट्रोलर क्या होता है यहाँ पे, अगर आपके बहुत बड़े सेगमेंट से, जैसे 10 फ्लोर है आपके पास, हर एक फ्लोर पे आपको वाईफाई करना है, तो उतने सारे एक्सेस पॉइंट को आप कहाँ से कंट्रोल करोगे? एक ऐसा डिवाइस होता है, वायरलेस लैन कंट्रोलर बोलते हैं उसको। ठीक है, आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसका काम क्या है? तो ये सारे चीज आपको समझना है CCNA में। आफ्टर दैट, डिवाइस नॉलेज, राउटर क्या काम करता है, स्विच क्या काम करता है, फायरवॉल क्या काम करता है, आईपीएस क्या है, आईडीएस क्या है, कंट्रोलर क्या है, एक्सेस पॉइंट, IP4, PBX, VoIP, ये सारे डिवाइस का काम क्या है। आफ्टर दैट आपको एक एड्रेस का यहाँ पे यूज होगा, IPv4। IPv4 क्या है, इसके क्लासेस क्या है, सबनेटिंग क्या है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, फिर IPv6 आपको यहाँ पे मिलने पर मिलेंगे। ये डिफरेंट क्या है, इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि IPv6 इज अ अपडेट वर्जन ऑफ IP v4। दैट्स अ नॉट। IP v4 हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, IPv6 हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। IPv4 पे बहुत सारे जो है मतलब खामियां थी, जिसके वजह से IPv6 को बनाया गया था। IPv4 जो है उसका, उस पे एक सबसे बड़ी चीज होता था, ब्रॉडकास्ट होता था। IPv6 में कोई तरीके का ब्रॉडकास्ट नहीं है। IP v4 जो होता था वो सिक्योर नहीं होता था, इसके लिए इंटरनेट में VPN टनल करने के लिए उसमें बहुत तरीके का सिक्योरिटीज जो होता है वो बिल्टिंग मतलब बना ऐड करने पड़ते थे, जिसके लिए एक आईपी का एक नंबर होता है। आईपी से का आप देखोगे मतलब IP सिक्योरिटी नाम का एक प्रोटोकॉल होता है, जो IPv4 के साथ अपने को कनेक्ट करना पड़ता था। लेकिन IP v6 एक ऐसा डिवाइस है जो ऐसा प्रोटोकॉल है जो बिल्ट इन सिक्योरिटीज के साथ आते हैं। इन IP v4 यू मस्ट नीड टू क्लियर नेट, बट देयर आर नो नेट कॉन्फ़िगरेशन इन IPv6। IPv4 is a billion, work in a billion IP address over there, but in case of IPv6 we have a trillion IP versus IPs। तो कभी भी आप उसको खत्म ही नहीं कर सकते, IPv6 इतना बड़ा है। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के ऊपर। ठीक है, तो आपको एक अंडरस्टैंड होना पड़ेगा एक आईपी देख के कि भाई ये कौन सा आईपी है, क्या है। फिर उसके बाद आगे पे आपको क्या मिलेगा, जब ये पार्ट जब आपका हो जाएगा, फिर नेटवर्क केबल्स।
ये जो आप यहाँ से केबल लगा रहे हो, ये जो आईएसपी से केबल आ गया, ये कौन सा हो गया, फाइबर हो गया। ठीक है, फिर राउटर से फाइबर पे आप लगा रहे हो, ये कौन सा केबल हो गया, ये पैच केबल हो गया। फिर आप यहाँ से L2 से L3 लगा रहे हो, ये क्या हो गया, कैट केबल हो गया। तो ये केबल तो पढ़ लिए, फिर इनके डिफरेंशिएट क्या क्या है, व्हाट इज दैट, लाइक व्हाट इज दैट। तो वी हैव अ टू टाइप ऑफ फाइबर, सिंगल मोड, मल्टी मोड। तो ये जो फाइबर है आपके कौन से केबल हो गया, सिंगल मोड फाइबर है या फिर मल्टी मोड फाइबर है। ये जो राउटर टू फायर वाला जो आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, ये कौन सा है, कौन सा पैच केबल है, आप किसके थ्रू कर रहे हो, एसएफपी, मॉड्यूलर, क्या है। फिर उसके बाद ये जो L3 से लेयर टू से लेयर 2 पीओई से एक्सेस पॉइंट, ये जो कनेक्टिविटी कर रहे हो, ये जो कैट केबल होता है, ये कौन सा कैट केबल है, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 6B, वट एवर क्या है आपके पास। ठीक है, तो ये नंबर जो है आपको एक टाइप, केबल टाइप आपको पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे चीज बताया गया, छोटी छोटी चीज जो है बहुत याद रखना पड़ता है, डिपेंड करता है। जैसे कैट 5 का अगर आप लोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैट 5E का ले लो, आपको मिलेंगे 100 Mbps, गेस करके बता रहा हूँ बस ऐसा। लेकिन वही चीज आप कैट 6 ले लो, आपको मिल जाएगा 1 Gbps। तो अगर आपके यहाँ पे बहुत बड़े अगर हाई स्पीड इंटरनेट आप प्लान कर रहे हो, तो आप क्यों 5E लगाओगे, आप किसके थ्रू जाओगे, कैट 6 के थ्रू जाओगे। 6 के और भी वर्जन, 6 नॉर्मल 6 आते हैं, 6A आते हैं, 6E आते हैं। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर टोपोलॉजी, आर्किटेक्चर, 3 टेयर 2 टेयर, ये सारी चीज अगर जब आप पढ़ के, जब आपका बेस जो है एक स्ट्रांग हो जाएगा, आपके केस पे, आपके नेटवर्क पे आपके एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज नेटवर्क एंड वो हैपनिंग कैसे करता है। फिर उसके बाद आप आएंगे डिवाइसेस। इसके बाद आप किसके थ्रू आ सकते हैं, आप इसके थ्रू आ सकते हैं, स्विच। ये जो डिवाइस है स्विच, जो आपने देखा है यहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पे स्क्रीन एक बार मैं शेयर करके दिखा देता हूँ। मोस्ट ऑफ लोगों ने देखा होगा, किसी ने नहीं भी देखा होगा, कोई बात नहीं। जिसने देखा है तो वो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आप ये इमेजेस देख सकते हो, मैंने जो शेयर किया है यहाँ पे। कहाँ गया यार, सॉरी, हाँ थोड़ा सा अच्छा इमेज देना पड़ेगा मुझे, ताकि वो जूम भी हो अच्छे से। चलो इसी पे देख लेते हैं। चलो, आप लोग ये इमेज देख पा रहे हैं शायद, है ना। ये एक एरूबा का स्विच है, एरूबा। एचपी ने, एचपी का एक ब्रांड है ये। तो ये जो स्विच होता है, ये अगर आप ऐसे प्रोडक्शन पे यूज कर रहे हो ना, तो इस पे लूप ना लगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना। अभी सिक्योरिटी के बारे में सोचो। ये मान लो तुम्हारे यहाँ पे 24 पीसी, या आपने 24 पीसी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या किया, घर से एक लैपटॉप लेके आया, ऑफिस का जो है केबल को मैंने निकाल के अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर दिया। तो मैं तो तुम्हारे नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया ना। स्विच का काम क्या है, ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट करना। तो वो ब्रॉडकास्ट मैं भी रिसीव करूंगा। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या, सेम टाइम कोई भी आएगा सबको पैकेट दे दो। तो आप लोग उसको कैसे यहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे। पोर्ट सिक्योरिटी हो गया, वीलैन हो गया, इंटर वीलैन हो गया, वीटीपी हो गया। बहुत तरीके के कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, स्विचेस पे करेंगे। रूट प्राइमरी, बहुत तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ये स्विचेस पे होगा। मैं थोड़ा बहुत बस ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। इसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, इसके बाद जब हम पढ़ लेंगे, इसके बाद स्विच कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा डिवाइस पे आते हैं, जिसका नाम क्या है, राउटर। तो जो घर में आप अभी तक जिसको देख के आए हो, राउटर राउटर बोल रहे हो, वो एक्चुअल पे राउटर है नहीं। एक्चुअल पे अगर आपको किसी को राउटर बोलना है, वो डिवाइस आपके पास ये रहा, आप इसको बोलेंगे राउटर। ये है सिस्को के बनाए हुए राउटर।
ये राउटर क्या करता है, राउटर कहाँ से आया है, रूट से आया है। मतलब एक इंटरनेट कनेक्टिविटी को आप यहाँ पे लगाओगे और उसी इंटरनेट का आप एक दूसरा रिमोट लोकेशन पे कहीं पे भी लगा दो। आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप रूट बना सकते हो, सिक्योरिटीज बना सकते हो, वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हो, खुद का नेटवर्क बना सकते हो। तो ये राउटर होता है, रूट से आता है राउटर। तो आप यहाँ पे कैसे नेटवर्किंग में, मतलब वैन पे, ये डिवाइस वैन डिवाइस होता है, वैन। तो वैन पे कैसे आप नेटवर्क बनाओगे, कैसे आईपीस बनाओगे। सो ये कैसे आप यहाँ पे रूट बनाओगे, पैथ बनाओगे, ये सारे चीज यहाँ पे यूज होता है। फिर इसके अंदर में बहुत सारी चीजें अपन सिक्योरिटी पे काम करेंगे। जैसे बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है इनकमिंग, आप कैसे उसको रोकोगे, एसीएल बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, सिक्योरिटीज के लिए एक और पार्ट होता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मॉनिटरिंग के लिए एसएनएमपी, ऐसे करके बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर ये जब राउटर आपके पास हो जाएगा, जब आपने राउटर पढ़ लिया, फिर अपन बहुत तरीके के टूल्स पे आएंगे। फिर आप सॉरी, तो अपन यहाँ पे बहुत तरीके के टूल्स पे आएंगे। ये टूल्स पे क्या कर करता है, ये मॉनिटरिंग आपको, मतलब यहाँ पे बहुत तरीके के एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्शन में बहुत सारे कंप्यूटर्स, राउटर, स्विचेस चल रहे हैं, तो आप कैसे उस सारे राउटर का मॉनिटरिंग एक जगह से करोगे। तो उसके लिए अपन सिसलॉग करेंगे। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे राउटर स्विचेस बहुत तरीके के हैं। जैसे हम अपन पीसी के डेटा लेते हैं, जैसे आप अपने लैपटॉप पे बैकअप लेते हो ना, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, पेन ड्राइव लगाया, उसको कॉपी कर लिया, तो वो तो मैनुअल प्रोसेस हो गया। वैसे ही अगर आपके राउटर स्विच पे अगर आपको बैकअप लेना है, तो आप एफटीपी या फिर टीएफटीपी के थ्रू कैसे बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, आईओएस अपग्रेड करना, ऐसे तरीके के बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन सीसीएस में रहने वाले हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग सीसीए ने, आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे 200 से 250 यूजर आपके प्रोडक्शन पे रहेगा, और जहां पे आप एक वायर नेटवर्क या फिर वायरलेस पे आप सपोर्ट सपोर्ट दे सकते हो, जहां पे आपके एलएलसी कनेक्टिविटी रहेगा। ये सीसीएनए का मेन कंटेंट है। आई गेस मैंने आपको समझा पाया कि पूरा सीसीएनए क्या है, और इस सीसीएनए में अपन क्या क्या पढ़ने वाले। इसके साथ आपको फायरवॉल भी रहेगा, पॉलो अल्टो फायरवॉल। ठीक है, एक सेकंड ना। ठीक है, ये आपका ये रहेगा। इसके बाद Palo Alto फायरवॉल भी रहेगा, जो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो बाकी जो भी कंसर्न रहेगा, जो भी चीज, वो आपको सचिन सर बता देंगे। हैव यू एनी क्वेश्चंस, तो आप मुझे पूछ सकते हो। Yes, guys, if you have any question, please ask. So we can sum up the class for CCNA. We have CCNP also at 10 p.m. with Amit sir. Anyone? Karan, Manju, Niranjan, Rahul, Rajesh, Santosh, Sarath. Please ask your doubts if you have related to CCNA or CCNP. Hmm. I think it is okay, sir. That was just fundamental class for CCNA today. So tomorrow we'll have day one proper class for CCNA, and timing will be 9 p.m. for everyone. Okay, sir. Yeah. ओके, गुड नाइट Good गैस। night, guys. We'll meet tomorrow for CCNA and Palo Alto combo 9 p.m. Thank you, guys. Sure, sir. Thank you.